चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 और एक और न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए इस न्यूमेरिकल को हमने अपलोड किया था लेक्चर 3 में, है ना, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन और एक क्वाड्रेंट का मिस्टेक हो गया था। तो एक बच्चे ने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया, तो हम उसी क्वेश्चन को फिर से बना रहे हैं कैलकुलेशन को सुधार के। ठीक है, इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आप एक्टिवली पढ़ेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं, ये आप कमेंट से बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको भी बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, और मुझे भी बहुत आसानी होगी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको रेक्टिफाई करने में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग रिजॉल्व करेंगे। किसको रिजॉल्व करेंगे साहब? जो इंक्लाइंड फोर्स होगा। यहां पर कितना इंक्लाइंड फोर्स है, देखिए एक ये इंक्लाइंड फोर्स है 30 डिग्री से, है ना, एक ये फोर्स है लेकिन ये इनवर्ड, इस पॉइंट पर ये इनवर्ड फोर्स लग रहा है लेकिन इंक्लाइंड है 50 डिग्री से, और एक ये फोर्स है ना 250 न्यूटन, ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री से। ठीक है, तो इसी तीनों फोर्स को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को कभी भी हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 450 cos 30 डिग्री। ठीक है, और डायरेक्शन इस साइड होगा, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये इस पॉइंट से फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है। तो जो रिजॉल्व करेंगे हम लोग दो कंपोनेंट में, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दो कंपोनेंट है ना, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है ना, तो उसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल गलती कर देंगे। तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका 450 cos और ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, 450 sin 30 होगा, 450 sin 30 डिग्री। पहला वाला का काम हो गया, इसका 450 था, इससे एंगल लगा हुआ है इसलिए ये cos 450 cos 30, इसमें एंगल नहीं लगा हुआ है 450 sin 30। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अलग अलग कलर का मार्कर इस्तेमाल करने का, तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे पास एक ब्लू मार्कर है, ठीक है, एक मेरे पास ब्लू मार्कर है, इसी से हम कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको हमने एक 450 cos 30 में इसके लिए किया हूँ, और ये वाला आपका 450 sin 30। ठीक, देखिए सर्कल कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है साहब, अब इसको हम लोग करेंगे। अब देखिए इसके लिए, इस पॉइंट के लिए ये फोर्स क्या है, इनवर्ड की तरफ है, तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये भी इनवर्ड की तरफ ही रिजॉल्व करेंगे, एक ये और एक इसी में रिजॉल्व करेंगे, जो डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो अब ये कितना होगा बताइए, ये 700 cos 50 होगा, 700 cos 50, और डायरेक्शन अंदर की तरफ, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला 700 sin 50, sin 50, ये वाला नीचे की तरफ, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया, 700 cos 50, 700 sin 50। अब ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना होगा बताइए, 250 cos 60 होगा, 250 cos 60, और ये कितना होगा, 250 sin 60। ये अब हमने सभी तीनों ही इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है, ध्यान से देखिए, है ना। सबसे पहले हमने इसको रिजॉल्व किया, आप क्रॉस चेक भी कीजिए। सबसे पहले हमने 450 न्यूटन को रिजॉल्व किया, इस पर 30 डिग्री लगा हुआ है, तो ये 450 cos 30, ये 450 sin 30, ऊपर की तरफ खत्म। ये अंदर की तरफ है तो दो फोर्स अंदर की तरफ जाएगा, एक ये 700 cos 50 अंदर की तरफ जाएगा और 700 sin 50 अंदर की तरफ जाएगा। ये cos होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल इंक्लाइंड है। ठीक है, और इसके लिए ये वाला हो जाएगा 250 cos 60 बाहर की तरफ, क्योंकि ये फोर्स बाहर की तरफ है, और एक रिजॉल्व करेंगे तो 250 sin 60 बाहर की तरफ।
बात समझ में आई? इसी को एक और डायग्राम आप बनाइए। अगर इस तरह से आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 200 न्यूटन है, ये 450 न्यूटन है, ये 700 न्यूटन है और ये 500 न्यूटन है। ये आपका 250 न्यूटन है। एंगल लिखिए 30 डिग्री, 50 डिग्री, इसको लिखिए 60 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इस 450 को रिजॉल्व करना है, आप यहां पर भी रिजॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 450 कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा 450 साइन 30 डिग्री। इसमें एकदम क्लियरली आपको समझ में आता होगा इस वाले डायग्राम में कि 450 को हमने रिजॉल्व किया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें अगर लग रहा है आपको कि चीजें खिचड़ी बन जा रही है, तो साहब आप इसको बनाइए। इसके लिए देखिए एक अंदर की तरफ और एक इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 700 कॉस, सॉरी फिर तो हम वही काम कर दिए साहब, ठीक है ना। क्वेश्चन ठीक है, 50 60 30 डायरेक्शन दीजिए। ठीक है, तो इसी को आप अंदर की तरफ रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। तो अब आप इसको लिखिए 50 700 कॉस 50 और ये कितना हो जाएगा 700 साइन 50। कोई दिक्कत है इसके लिए बताइए, कोई दिक्कत है? ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये भी फोर्स अंदर की तरफ ही जाएगा, है ना। तो हमने इसको इजीली रिजॉल्व कर लिया है। 700 साइन 50, 700 कॉस 50। ठीक है, डायरेक्शन एकदम गलती नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियरली आपको समझ में आती होगी। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप यहां पर इसे रिजॉल्व कर लीजिए। एक फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, एक फोर्स इस टाइप से। ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा 60, और ये 250 है तो ये आपका हो गया 250 कॉस 60 और ये हो जाएगा 250 साइन 60। यहां पर कोई दिक्कत है तो बताइए किसी भी बच्चे को। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा। ठीक है, आप यहां भी रिजॉल्व कर सकते हैं, आप यहां भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 450 को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। 450 कॉस 30, 450 साइन 30। इसका देखिए 700 कॉस 50, 700 साइन 50। इसका देखिए 250 कॉस 60, 250 साइन 60। कोई दिक्कत है? अब एकदम आराम से निकालिए आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तब भी आप न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ बनाइए। अगर एक प्लस और एक माइनस अगर गलती हो गया, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये तो हमने रैंडमली क्वेश्चन लिया है, हमने ना किसी बुक से लिया है ना किसी एग्जाम्पल से लिया है, हमने एक क्वेश्चन रैंडमली लिया है।
ठीक है, बस सो दैट कि आपको समझ में आए कि आखिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, आइदर आप यहाँ पर इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ये तरीका को अपना कर भी रिजॉल्व कर सकते हैं, बट ये तरीका अच्छा है, यहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियर दिखती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, बट इस तरह से अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो चीज़ें बहुत ही क्लियर रहेगी, आपको आराम से वैल्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने लिख दिया है, जो राइट साइड जाएगा वो प्लस, देखिए राइट साइड कौन कौन जा रहा है, एक 200 जा रहा है, 200 लिखा हूँ, और क्या जा रहा है 450 cos 30, 450 cos 30 डिग्री, और क्या जा रहा है राइट साइड, ये देखिए 700 cos 50 जा रहा है ना, ये सारा राइट साइड। अब लेफ्ट साइड जो जाएगा वो माइनस, तो लेफ्ट साइड कौन सा फोर्स जा रहा है, इस साइड, बताइए इस साइड कोई फोर्स जा रहा है, एक फोर्स जा रहा है, देखिए 250 cos 60, तो हमने लिखा है ना माइनस, क्योंकि अपोजिट साइड जा रहा है 250 cos 60। आप जब भी कैलकुलेशन करें आप एक एक का वैल्यू निकालें, है ना, 450 cos 30 डिग्री का वैल्यू लिख दिया हूँ, 700 cos 50 डिग्री का वैल्यू लिखा हूँ, 250 cos 60 डिग्री का वैल्यू लिख दिया हूँ। उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, गलती के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, इसका समेशन 914.661 न्यूटन, 914.661। वर्टिकल में जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, ऊपर क्या जा रहा है, देखिए 450 sin 30 ऊपर जा रहा है, और ऊपर क्या जा रहा है, देखिए 500 भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों को प्लस करेंगे, और कोई ऊपर जा रहा है नहीं। अब नीचे आ रहा है, नीचे कौन सा फोर्स आ रहा है, देखिए एक ये आ रहा है 700 sin 50, तो माइनस होगा, माइनस 700 sin 50, और नीचे क्या आ रहा है 250 sin 60, तो माइनस 250 sin 60। एक एक का वैल्यू निकालिए, 450 sin 30 का वैल्यू 225, 700 sin 50 का वैल्यू 536.23, और 250 sin 60 का वैल्यू 216.50। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन आ जाएगा -20, यहीं पर मिस्टेक हुआ था, -27.73 न्यूटन, है ना, पॉइंट के बाद इसको 73 पढ़ते हैं, -27.73 न्यूटन। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया हूँ, रिजल्टेंट फोर्स ये है फॉर्मूला, इसमें पुट कीजिए, आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया 915.08 न्यूटन, और आप थीटा निकाल दीजिए, एंगल tan इनवर्स मॉड ऑफ समेशन ऑफ v बाई समेशन ऑफ h, तो ये कितना आएगा 1 पॉइंट। एंगल बहुत ही कम आया है क्योंकि हमने रैंडमली क्वेश्चन लिया है, इसलिए एंगल बहुत कम है, 1.73 डिग्री आया है। ठीक, अब इसका हम लोग किस क्वाड्रेंट में बनेगा रिजल्टेंट फोर्स, वो कैसे पता लगाएंगे, आप देखिए कि किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए x, y को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। तो x का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, y का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, देखिए वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, यानी अगर हम x, y लिखें, देखिए ध्यान से समझिए, x, y, x का मतलब हॉरिजॉन्टल, y का मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लस आया है ना, यहाँ पर भी हमने लिखा है, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लस आया है, और वर्टिकल क्या आया है माइनस। तो प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करता था, बताइए, प्लस यानी x एक्सिस में प्लस होगा, है ना, और माइनस यानी y एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, तो यही था ना, ये वाला क्वाड्रेंट में होता है x पॉजिटिव, यानी ये वाला x पॉजिटिव, और y ये वाला, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में है ना नेगेटिव, प्लस और माइनस, तो यहाँ पर प्लस और माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, यही तो हमने बताया था आपको। ये क्या है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नेगेटिव है, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। और नीचे क्यों है, क्योंकि देखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट माइनस में आया है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, यही लिखते हैं ना। अब जब भी आप बनाते थे तो इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, इसी तरह आप लोग लिखते थे ना। तो बस यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने ये डायग्राम बनाया। ये एंगल कहाँ से बनाया है, आपको लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल में समझाया है, आप उसे देखिएगा। ठीक है साहब, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त साहब। एक छोटा सा मिस्टेक होती है तो फिर मुझे बड़ा नुकसान होता है समय का, है ना। अब फिर से हमने इसको समय दिया है, फिर से इसको अब हम अपलोड करेंगे, सो दैट इज़ माय फॉल्ट, कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से वीडियो में इंगेज्ड रहें,
खुद से कैलकुलेटर लेकर सॉल्व करें और मिलाएं, और अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक लगता है तो आप कमेंट करें, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है साहब, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करें। जय हिंद।